गांव वालों, ये है वीडियो अपने पास एनसीईआरटी क्वेश्चन का 4.9। देखो, क्वेश्चन एक आसान सा ही है, बस टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हुए गिवन लिखेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन भी रीड कर दूंगा एक बार। देखो, गिवन लिखना स्टार्ट करेंगे। गिवन मतलब क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है, स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर का कॉइल है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो वो साइड स्क्वायर का, अगर एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर ये भी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं एरिया बताओ, तो साइड इंटू में साइड होता है, बचपन में पढ़े रहे। तो 10 सेंटीमीटर मतलब क्या, 10 × 10⁻²मीटर इंटू में दूसरा 10 × 10⁻²मीटर, यही होता ना। तो एरिया कितना आएगा अपने पास, 100 × 10⁻⁴मीटर स्क्वायर। ये अपने पास एरिया निकल गया, जो चीज आपको यहाँ से गिवन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न दे रखा है 20 टर्न है, यानी कि n इजकल टू कितना है 20। आगे पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, यानी कि करंट भी दे रखा है कितना, 12 एम्पियर करंट दे रखा है। समझ रहे हो। अब देखो आगे पढ़ोगे तो क्वेश्चन कह रहा है द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, वर्टिकली सस्पेंड कर दिया गया है। एंड नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन मतलब एरिया वेक्टर होता है। आपको एक लाइनिंग पता होनी चाहिए। अब तो क्वेश्चन पढ़ पढ़ के लाइनिंग समझ में आ जानी चाहिए कि अगर वो नॉर्मल टू द प्लेन कह रहे हैं मतलब एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो एंगल है किसके बीच में, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो 30 डिग्री दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है कितना, इट इज 0.80 टेस्ला। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क बताइए कितना आएगा। देखो, बचपन से ही टॉर्क का फॉर्मूला, मतलब बचपन से इस चैप्टर में पढ़ाया गया आपका। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बीना साइन थीटा, BINA साइन थीटा। देखो, आपने कुछ भी पढ़ा हो, इस फॉर्मूले को याद करना ना, लड़की का नाम भाई साहब इजीली याद हो जाता है। तो अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, बीना साइन थीटा। समझ रहे हो। तो टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क लिखेंगे, बी मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यू पुट कर दो, 0.80 लिखने की जरूरत नहीं, 0.8 लिख दो बस। करंट कितना है अपने पास, 12 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न कितने थे, 20, इंटू में एरिया कितना आया था अपने पास। इसको देखो, 100 × 10⁻⁴ लिखूं या फिर 2 जीरो घटा दूं इसमें से, तो 10⁻⁻² भी लिखा जा सकता है इसको डायरेक्टली। तो 10⁻⁻² लिख देंगे बस। एरिया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। समझ गया होगा लगता है। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, साइन 30 डिग्री दे रखा है भाई साहब, पुट कर देंगे। अब देखो सॉल्व कर लो जितना हो जाए। तो यहाँ पे हम करेंगे 12, इसको मल्टीप्लाई कर देते, 0.8 इंटू में 240 इंटू में 10⁻⁻² इंटू में साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। अब इसको काटा पेटी मचा दो, फिर से काट दो, तो 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पे 120 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, यानी कि 120 इंटू में 0.8, इट इज आ जाएगा ये अपने पास 96.0। 96.0 इंटू 10⁻⁻² आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो पावर -2 है, मतलब 2 डिजिट लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि 0.96। और टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। क्या होती है, न्यूटन मीटर। तो ये अपने पास आंसर निकल गया। छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन था कि बस बच्चे को फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब तो हमेशा के लिए याद रहेगा बीना साइन थीटा, ऐसे कैसे याद नहीं रहेगा टॉर्क इज इक्वल टू। और वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। बच्चे वाली चीज़ थी, बच्चे कुछ एरिया में फंस जाते हैं। 10⁻⁻⁴ आएगा, क्योंकि 2 बार माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देख लेना एक क्वेश्चन एक बार। तो आई होप कि आपको इसलिए समझ में आ गया हो। समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भागो।